हाय गाइस, माय नेम इज दयाशंकर, यू वाचिंग पैथोलॉजी नॉलेज। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एचआईवी के सिम्टम्स के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति एचआईवी से इन्फेक्टेड होता है तो उसको क्या-क्या सिम्टम्स नजर आते हैं। तो ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिकली एचआईवी क्या है। देखिए, एचआईवी एक वायरल इन्फेक्शन है जिसको ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस बोला जाता है। ये आजकल थोड़ा-सा ज़्यादा हो रहा है। इंडिया में लगभग 24 लाख लोग करंट में एप्रॉक्स 24 लाख लोग इससे ग्रस्त हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने टेस्ट कराया। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इससे ग्रस्त होंगे बट उनको पता नहीं होगा और वो उन्होंने टेस्ट नहीं कराया, तो वो नहीं जानते होंगे। ये आंकड़े सिर्फ उन लोगों के हैं जिन्होंने इससे टेस्ट कराया है। देखिए, इसका टेस्ट कराने से बेसिकली बेनिफिट देखा जाए तो ये बेनिफिट होता है कि आपको अर्ली स्टेज में पता लग जाता है और इसकी जो मेडिसिन्स होती हैं वो आप लेना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी इसके प्रिकॉशंस होते हैं वो आप लेना स्टार्ट कर देते हैं और जिसके चलते आप एक हेल्दी लाइफ अपनी जी सकते हैं। हेल्दी लाइफ कह लीजिए या फिर आप एक पूरी लाइफ आप जी सकते हैं। अगर आप इससे अननोन रहते हैं, आपको पता नहीं चलता है, तो ये एक बहुत ही डेंजर बीमारी मानी जाती है जो आपको धीरे-धीरे करके खत्म कर देती है। तो अगर बात करें इसके सिम्पटम्स की, तो देखिए इसके सिम्पटम्स अलग-अलग स्टेज में कुछ अलग-अलग सिम्पटम्स रहते हैं। जैसे इसको 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। एक है फर्स्ट स्टेज जिसको एक्यूट इन्फेक्शन बोला जाता है। इसके अगर सिम्पटम्स की बात करें तो ये बेसिकली इसमें आपको फीवर हो सकता है, ठंड लग के आपको फीवर आ सकता है या आपको सर्दी लग सकती है। साथ में फीवर आते टाइम भी लग सकती है, बाद में भी आपको सर्दी जैसा महसूस हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। आपकी जो ये लिम्फ नोड है, ये आपके सूज जाते हैं, इनमें स्वेलिंग आ जाती है। आपके माउथ में छोटे-छोटे सोर्स से यानी घाव से बन सकते हैं। तो ये आपके दिक्कत हो सकती है जिनमें बहुत ज़्यादा पेन भी हो सकता है। वेट लॉस अचानक से हो सकता है। आपकी जो स्किन पे रैशेस पड़ने लग जाते हैं। रात में बगैर गर्मी के भी आपको पसीना आ सकता है। आपको हो सकता है विंटर में भी आपको बहुत ज़्यादा एकदम से पसीना आ जाए रात में सोते-सोते। ये सारी दिक्कतें होने लग जाती हैं। तो ये इसके जो है सिम्पटम्स होते हैं। साथ ही साथ आपको छोटे-मोटे और भी सिम्पटम्स, हेडेक आपको बना रहेगा। आपका जो पेट है वो अपसेट रहने लग जाएगा। ये जो सिम्पटम्स हैं बेसिकली जब आप इन्फेक्टेड होते हैं तो उसके बाद कुछ ही हफ्ते के बाद ये सारे सिम्पटम्स आपको दिखने लग जाते हैं। तो अगर आपको ये सिम्पटम्स दिखते हैं तो आपको एचआईवी का टेस्ट करा लेना चाहिए। इसका अर्ली स्टेज पे टेस्ट होता है जो बेसिकली 18 टू 90 डेज के बीच में आप कभी भी करा सकते हैं। तो वैसे इसका जो अभी एडवांस टेस्ट होता है बेसिकली एचआईवी 1 एंड 2 एंटीबॉडी एंड P24 एंटीजन करके जो एक टेस्ट होता है, ये बेसिकली एडवांस टेस्ट है। तो इसको आप कराते हैं तो मोस्टली आपका पता लग जाता है। अगर आप इसका आफ्टर 18 डेज या 1 मंथ आफ्टर ये आप कराते हैं तो आपका क्लियर हो जाता है कि आप इन्फेक्टेड हुए हैं या नहीं हुए हैं। जैसे अगर आपको डाउट रहता है कि आपने कहीं पे अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है या फिर आपको कहीं पे इन्फेक्टेड नीडल से या फिर इन्फेक्टेड कोई चीज़ आपको लग गई हो या फिर कहीं पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आपको ऐसा शक लग रहा है, तो ये आप करा सकते हैं, तो उससे पता लग जाता है। अब बात करते हैं इसकी सेकेंड स्टेज की। सेकेंड स्टेज जिसको क्लिनिकल लेटेंसी भी बोला जाता है। ये स्टेज जो होती है बेसिकली ये इस फर्स्ट स्टेज से थोड़ी-सी गंभीर स्टेज होती है। इसमें आपको साथ ही साथ ये जो सिम्पटम्स मैंने बताए हैं फर्स्ट स्टेज वाले, ये तो सब दिखते ही हैं। साथ ही साथ आपको गला सूखने लग जाता है और आपके जो डायरिया जैसी शिकायत होने लग जाती है इस कंडीशंस में। और आपकी जो जनांग है, जो जैसे आप फीमेल्स में ओवरीज है या मेल्स में जो पेनिस है, तो इनमें क्या होता है ना बेसिकली ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये दिक्कत होने लग जाती है। बेसिकली मुंह में ईस्ट इन्फेक्शन होने लग जाता है लोगों के सेकेंड स्टेज में। तो ये समस्या आपको दिख सकती है और बार-बार फीवर आने वाली समस्या दिख सकती है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा वीकनेस हो सकती है सेकेंड स्टेज में जाते-जाते आपको। अगर आपने फर्स्ट स्टेज में नहीं कराया, अगर आप सेकेंड स्टेज में पहुँच गए, तो ये दिक्कत होने लग जाती है। अब बात करते हैं इसकी थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज को बेसिकली एडिस भी बोला जाता है।
ये एचआईवी की लास्ट स्टेज होती है, ये जिसको एडिस बोला जाता है। एडिस की स्टेज को एक थोड़ा गंभीर स्टेज माना जाता है, क्योंकि एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ से थोड़ा रिकवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरह से वीक हो जाता है, आपकी जो सीडी सेल्स हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति की सीडी सेल्स की बात करें तो 500 से 1500 रहती है, और वहीं एक एडिस व्यक्ति के अंदर वो ये 200 से भी कम हो जाते हैं, और धीरे-धीरे करके ये बहुत कम होने लग जाती हैं। उसके बाद आपका नॉर्मल सा कोई भी इन्फेक्शन आपकी जान ले सकता है। तो इसलिए इस स्टेज को थोड़ा घातक माना जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो ऊपर मैंने आपको सिम्पटम्स बताए फर्स्ट और सेकंड स्टेज में, ये तो रहते ही हैं, और साथ ही साथ आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लग जाती है, यानी आपका जो अ, याददाश्त है वो वीक हो जाती है, यानी आपको कुछ याद नहीं रहता है, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होने लग जाती है। और इसमें एंग्जायटी और डिप्रेशन जैसी दिक्कत भी हो जाती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो सकता है आपका। तो ये समस्याएँ इसमें एडिस तक पहुँचते-पहुँचते आपके अंदर हो जाती है। एक व्यक्ति जब एचआईवी से इन्फेक्टेड होता है, उसके बाद अगर डब्ल्यूएचओ की माने तो 10 से 15 साल बाद अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेता है तो उसको एडिस हो जाता है, यानी उसकी जो है एचआईवी है वो एडिस में तब्दील हो जाती है। वहीं अगर वो समय से अगर फर्स्ट स्टेज में उसका इलाज करा लेता है तो वो अपनी लाइफ आराम से जी सकता है मेडिसिन के साथ। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।